हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी रीज़न्स के बारे में कि बेबी अक्सर क्यों रोते हैं। जब हम ये रीज़न्स जान लेते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बेबी को चुप करा पाएंगे इजीली और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनके रोने की क्या वजह है। बेबी जो होते हैं जब बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो वो अपनी बात को रखने के लिए सिर्फ रोते ही हैं। क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं तो वो अपनी बातों को रखने के लिए रोने का सहारा लेते हैं। तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से हमारा बेबी रो रहा है। तो मैं यहाँ 14 रीज़न्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका बेबी किन कारणों से रो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है हंगर। मोस्टली बेबीज़ भूख के कारण रोते हैं। अगर आपका बेबी रो रहा है तो आप फर्स्टली उसको फीड कराइए, उसको दूध पिलाइए। ज़्यादातर बेबीज़ दूध पीने के बाद चुप हो जाते हैं क्योंकि बेबीज़ का जो स्टमक होता है बहुत ही छोटा होता है, जो बहुत जल्दी भर जाता है और बहुत जल्दी उन्हें भूख भी लगने लगती है। अगर बेबी न्यू बॉर्न है या फिर अंडर वेट है तो उसको हर 2 घंटे के बाद हमें फीड कराना चाहिए। तो बेबी ज़्यादातर भूख की वजह से रोते हैं और अगर हम उन्हें रोने से पहले ही टाइमली फीड कराते तो बेबी भूख के लिए नहीं रोएंगे। तो बच्चों के रोने का, बेबीज़ के रोने का पहला कारण है हंगर, यानी कि भूख लगना। तो बेबी के रोने का सेकंड कारण है गीला या गंदा डायपर। अगर बेबी का डायपर फुल हो गया है या फिर उसने पॉटी कर ली है तो बेबी बताने के लिए रोने लगता है, क्योंकि बेबी को गीले और गंदे डायपर में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, उसकी स्किन को इरिटेशन होने लगती है, जिसके कारण वो रोने लगता है। इसीलिए हमें बेबी का डायपर टाइमली चेक करते रहना चाहिए कि बेबी ने पॉटी तो नहीं कर ली है, उसका डायपर गंदा तो नहीं हुआ है, और हमें बेबी का डायपर चेंज कर देना चाहिए। हमें 5 से 6 घंटे के बाद बेबी का डायपर चेंज करना चाहिए। तो ये भी बेबी के रोने का एक कारण हो सकता है। तो बेबी के रोने का थर्ड कारण हो सकता है डायपर रैशेस। अगर बेबी काफ़ी लंबे टाइम के लिए डायपर पहन के रखता है, गीला डायपर पहन के रखता है, तो कई बार बेबी के रैशेस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन में इरिटेशन होती है। कई बार बेबी को पेन भी होता है, जिसकी वजह से बेबी रोने लगता है, क्योंकि बेबीज़ की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। तो काफ़ी लंबे समय तक गीला डायपर पहनने से भी बेबीज़ के रैशेस हो जाते हैं। तो यह भी कारण हो सकता है कि अगर बेबी के रैशेस हो गए हैं तो वह रोने लगेगा। बेबी के रोने का फोर्थ कारण हो सकता है अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। अगर आपने बेबी को कुछ ऐसे कपड़े पहना रखे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हैं, या फिर उनका मटेरियल ऐसा है जो कि उसकी स्किन के लिए सही नहीं है। कई बार कुछ ऐसे नेट के कपड़े होते हैं या फिर कुछ ऐसे हार्ड कपड़े होते हैं जो बेबी की स्किन में चुभने लगते हैं, इसकी वजह से बेबी अनकंफर्टेबल फील करता है और वह रोने लगता है। वह रो के यह बताना चाहता है कि उसे इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो बेबी के रोने का एक यह भी कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट रीज़न है बर्पिंग। अगर बेबी दूध पीने के बाद या फीड करने के बाद रोने लगता है तो उसका यह कारण भी हो सकता है कि उसको बर्पिंग नहीं हुई है, मतलब उसको डकार नहीं आई है, क्योंकि बेबी दूध पीते पीते एयर भी सोलो कर लेता है, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट होता है। जब तक वह एयर बाहर ना निकल जाए किसी भी तरह से, तब तक बेबी अनकंफर्टेबल फील करता है और वह रोने लगता है। तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है और डॉक्टर भी बताते हैं कि बेबी को दूध पिलाने के बाद, फीड कराने के बाद उसको थोड़ा सा उसको बर्पिंग डकार दिलवानी चाहिए। उसको कंधे पे रख के थोड़ी देर उसकी पीठ पे आपको थपथपाना चाहिए, जिससे कि बेबी को डकार आ जाए और बेबी रिलैक्स हो जाए। तो जब बेबी अनकंफर्टेबल होता है बर्पिंग की वजह से, तब भी वह रोने लगता है। ज़्यादातर बेबी इस रीज़न की वजह से रोते हैं। अगर उनके पेट में गैस बन गई है तो बेबी रोने लगेंगे। ज़्यादातर गैस
न्यू बॉर्न से लेकर 3 मंथ तक के बेबी में ज़्यादातर गैस की शिकायत रहती है, क्योंकि बेबी जब दूध पीते हैं तो वो एयर सॉलो कर लेते हैं और उनके पेट में गैस बन जाती है। और कई बार दूध जो होता है, अगर मिल्क फार्मूला मिल्क है तो गैस की दिक्कत बेबीज़ को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता, ईज़िली नहीं हो पाता है। तो गैस बनने के कारण भी बेबी कई बार रोने लगते हैं। अगर आपका बेबी रो रहा है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कहीं बेबी को कोई मच्छर वगैरह तो नहीं काट लिया है, क्योंकि कई बार कोई एलर्जी हो जाती है स्किन पे, या फिर मच्छर वगैरह ने, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर दिया है तो भी बेबी रोने लगता है। तो ये भी बेबी के रोने का एक रीज़न हो सकता है। अगर बेबी को नींद आ रही होती है तो भी बेबी रोना शुरू कर देता है, क्योंकि बेबी को खुद से सोना नहीं आता है। तो इसीलिए जब भी बेबी को नींद आने लगती है तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और रोने लगता है। या फिर अगर बेबी की नींद पूरी नहीं हुई है तो भी बेबी रोने लगता है। बेबी अगर अपनी माँ के साथ रहना चाहता है या फिर वो चाहता है कि उसको उसकी माँ हग करे, गोदी ले ले, तो भी बेबी रोने लगते हैं, क्योंकि बेबी को अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उस माँ का टच बहुत ही अच्छा लगता है। तो कई बार बेबी रोते इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि उनकी माँ या उनके फैमिली मेम्बर उन्हें गोदी में ले ले और उन्हें हग कर ले, उन्हें प्यार दे। तो कई बार बेबी इस रीज़न से भी रोने लगते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। तो एक दूसरा कारण भी हो सकता है बेबी के रोने का, अगर बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोल्ड या फीवर है, तो भी बेबी रोने लगेगा और दूध नहीं पिएगा। जब बेबी की तबीयत ठीक नहीं होती है, उसको कोल्ड फीवर होता है, तो वो जो रोएगा वो नॉर्मल डेज़ में जैसे रोता है, भूख के लिए रोता है या फिर और किसी रीज़न के लिए रोता है, उससे थोड़ा-सा अलग रोने लगेगा। तो आप इसमें डिफ़रेंशिएट करके पहचान सकते हैं कि बेबी क्यों रो रहा है। कई बार फीवर में बेबी धीरे-धीरे रोता है, बहुत हल्की आवाज़ में, और कई बार बहुत ज़्यादा रोने लगता है, सुबकने लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा हाई पिच पे रोने लगता है। तो इस माँ को इसमें डिफ़रेंस पता लग जाता है कि बेबी क्यों रो रहा है, और यह भी बेबी के रोने का कारण होता है। तो बेबी के रोने का नेक्स्ट रीज़न हो सकता है टीथिंग। अगर बेबी के दांत निकलते हैं तो बेबी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उनके मसूड़ों पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है। और इस दौरान बेबी को कई बार फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो दांतों की वजह से भी बेबी अक्सर दर्द में रोने लगते हैं। कई बार बेबी थकावट की वजह से भी रोने लगते हैं। जब बेबी छोटा होता है तो उसको यह नहीं मालूम होता है कि उसको कब सोना है, कब खेलना है। तो कई बार बेबी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जगा रहता है, बहुत ज़्यादा खेलने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है और उसको समझ नहीं आता है कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, उसे थकान क्यों हो रही है। उसको लगता है कि कुछ अलग से हो रहा है और बेबी रोने लगता है। तो थकावट भी बेबी के रोने का एक कारण हो सकती है। अगर बेबी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो भी बेबी रोने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बेबी को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, जिसकी वजह से बेबी को इरिटेशन होने लगती है, उसको स्वेटिंग होने लगती है। तो बेबी रोकर ये बताना चाहते हैं कि उसको इतने सारे कपड़े में गर्मी लग रही है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वो चाहता है कि उसके कपड़े लूज़ कर दिए जाएँ या फिर चेंज कर दिए जाएँ। तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कई बार बेबी को सर्दी भी लगती है, तो भी बेबी रोने लगता है। तो बेबी रोकर यह बताता है कि उसको गर्मी लग रही है या फिर सर्दी लग रही है। कई बार बेबी सोते-सोते ऐसा कोई सपना देख लेता है जिससे उसे डर लग जाता है, और या फिर कोई ऐसी साउंड सुन लेता है, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ सुन लेता है, जिसकी वजह से उसको डर लग जाता है। तो कई बार बेबी डर की वजह से भी रोने लगता है। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं बेबी के रोने के। तो एक पेरेंट्स को इन सभी रीज़न्स को जानना चाहिए कि इनमें से कौन-सा रीज़न है कि जिसकी वजह से उनका बेबी रो रहा है। इन रीज़न्स को जानने के बाद वो ईज़िली अपनी बेबी को चुप करा पाएँगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे।
यही थी मेरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।